हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 006 शांति और संघर्ष अध्ययन, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना व कार्य बताइए। तो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना और कार्य की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना क्या होती है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक न्यायिक अंग है और विश्व लेवल पर ये सदस्य देशों में न्याय की स्थापना करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 14 की धारा 92 से 93 में इसका उल्लेख है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है जिसको हम चार्टर कहते हैं, उस चार्टर के अध्याय 14 के अंतर्गत 92 और 93 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संपूर्ण जानकारी का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष के बाद रिटायर होते रहते हैं। जैसे कि 15 न्यायाधीश हैं, हर 3 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य यानी 5 सदस्य हटेंगे, 5 सदस्य नए बन जाएंगे। फिर 3 साल के बाद 5 हटेंगे, 5 बन जाएंगे। 1/3 15 का 5 सदस्य होते हैं ना। तो और नए न्यायाधीशों का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद सम्मिलित रूप से करते हैं। अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि महासभा सुरक्षा परिषद की सलाह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, परंतु केवल इसमें उसी न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है जो अपने देश में सर्वोच्च न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। इन 15 न्यायाधीशों में से एक सभापति और एक उपसभापति चुना जाता है और ये पुनः भी निर्वाचित हो सकते हैं। अगर उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो अपने कार्यकाल के बाद दोबारा भी चुने जा सकते हैं। तो योग्यता वास्तव में देखा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश बनने के लिए वही व्यक्ति योग्यता रखता है जो अपने देश में सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में कार्यरत या सर्वोच्च न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो दावेदारी रखता हो। न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की निष्ठा और ईमानदारी संदेह से परे होनी चाहिए। यानी वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश वही बन सकता है जो ईमानदार और निष्ठावान हो। सेकंड है, उनमें अपने राज्य के सर्वोच्च न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त की योग्यता हो, यानी वो अपने देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के योग्यता रखता हो और वे अंतर्राष्ट्रीय विधि के विशेषज्ञ हो, यानी उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की समझ हो और वो कानून दाता हो। नेक्स्ट मुख्यालय, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो स्थायी रूप से देखा जाए नीदरलैंड के हेग नगर में स्थित है। न्यायालय में प्रयुक्त विधियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भी कार्रवाई होती है वो किन विधियों से होती है। जैसे अनुच्छेद 38 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निम्नलिखित साधनों से काम लेता है। वास्तव में सबसे पहले वो यानी कोई भी मुकदमा जो आता है उसके लिए क्या साधन का प्रयोग करता है। पहले अभिसमय, सामान्य या विशेष अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय जिनसे उन नियमों की स्थापना होती है जिन्हें विवाद से संबंधित राष्ट्र निश्चित रूप से मान चुके हो। नेक्स्ट, रीति रिवाज, अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज जो एक बात के प्रमाण है कि किसी सामान्य चलन को कानूनी मान्यता मिल गई है। नेक्स्ट, स्थापित कानून के सामान्य सिद्धांत जिनको सभ्य राष्ट्रों ने मान लिया हो। और नेक्स्ट, न्यायिक निर्णय, और जो न्यायिक निर्णय अनुच्छेद 59 के अधीन विभिन्न राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को जानने वाले सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों के न्यायिक निर्णय और कथन जो कानूनी नियमों को तय करने में सहायक सिद्ध होंगे। ये 4 जो है ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय हैं उनमें प्रयुक्त विधियाँ हैं जिसके आधार पर वो मुकदमों का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई शक्ति, जिसे क्षेत्राधिकार के नाम से भी जाना जा सकता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पहला काम है सुरक्षा परिषद और महासभा को कानूनी सलाह देना। अगर सुरक्षा परिषद या महासभा को किसी कानून या किसी संधि या समझौते पर कोई कानूनी सलाह चाहिए तो उस कानूनी सलाह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को देने की आज़ादी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएन द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जितनी भी एजेंसियाँ या कोई भी अंग कोई भी कानून बनाता है तो उन कानूनों की जो अंतिम जांच यानी उनकी जो व्याख्या है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है कि वो न्यायालय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाए गए जो कानून है वो संविधान के चार्टर के अनुसार है या नहीं, तो इनकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय संधियों की व्याख्या करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर किसी भी प्रकार की जो संधियाँ होती है, कोई भी
या किसी देश के बीच में, दो देशों के बीच में बहुत सारे देश या संधियाँ होती है, समझौते होते हैं, उन संधि और समझौती जो व्याख्या है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। और नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सदस्य देशों के बीच विवादों की सुनवाई करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने जो सदस्य देश हैं, अगर उनके अंदर कोई विवाद होता है, उन विवादों की सुनवाई करने का काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है। नेक्स्ट है, पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार विमर्श करता है जिनसे संबंधित देश आपसी सहमति से उन विवादों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उन मुकदमों की सुनवाई करता है जो मुकदमे जो दो देश या तीन देशों से संबंधित है, वो मुकदमे जो संबंधित देश अपनी सहमति से अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने लाए हैं तो उन्हीं मुकदमों की वो सुनवाई करता है। तो इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये आपका जून 2022 में भी ये एग्ज़ाम में आ चुका है। इस टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।